हेलो, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12th। सभी बच्चों का एक बार मुरली मनोहर शिक्षा निकेतन की ऑनलाइन क्लासेज में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के रेनबो पुस्तक की हिंदी के ट्रांसलेशन चल रहे हैं, तो उनमें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रेनबो का लेसन 4 लॉस्ट स्प्रिंग का अनुवाद कर रहा हूं। तो कल जिस वीडियो को हमने आपको जारी किया, उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको आज उसी लेसन के इस चैप्टर का, इस स्टेंजा का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से देखें वीडियो देखते समय। मुकेश's फैमिली इज अमॉन्ग देम। मुकेश का परिवार उनमें से एक है। मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से किसी को नहीं पता है, उनमें से कोई नहीं जानता है दैट की इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि यह उसके जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। तो मुकेश का जो परिवार है, जो गंदी बस्तियों में जो परिवार रहते हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि ऐसे छोटे बच्चों को किसी भी जगह काम करना गैर कानूनी है या अपराध है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टी पर काम करना विद हाई टेम्परेचर, ऊंचे तापमान में, टेम्परेचर तापमान, तापक्रम। एंड डिंगी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के। दैट द लॉ, जो कानून, इफ एनफोर्स्ड, यदि लागू किया जाए, एनफोर्स्ड लागू करना, एनफोर्स्ड लागू किया, यदि ये कानून लागू कर दिया जाए, could get him all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो उन 20,000 बच्चों को वहां से बाहर निकाला जा सकता है हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों से। where they slog their daylight hours, जहां पे अपने डेलाइट आवर्स, दिन के समय को काम पर निकाल देते हैं। often losing the brightness of their eyes, अक्सर अपनी आंखों की चमक को खोते हुए। ब्राइटनेस, चमक। ब्राइटनेस, चमक। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, मुकेश's eyes, मुकेश की आंखें, beam as, चमकती हैं, जैसे ही वॉलियंटर्स, वह स्वेच्छा से ले जाना चाहता है, मी, मुझे, होम, घर। which he proudly says is being rebuilt, which he proudly says, वह गर्वपूर्वक कहता है, which is being rebuilt, जिसको पुनर्निर्माण किया जा रहा है। rebuilt, पुनर्निर्माण करना, फिर से बनाना। be bogged down sticking lanes choked with garbage, be bogged down, हम चलकर जाते हैं। sticking lanes choked with garbage, sticking lanes, बदबूदार गलियों में होकर, choked with garbage, कचरे से बंद, choked, बंद, चौक, बंद, लेन्स, गलियां, कचरे से बंद गलियों, बदबूदार गलियों होकर, स्टिकिंग, बदबूदार, स्टिंकिंग, बदबूदार,
पास्ट होम्स दैट रिमेन ऑल विद क्रम्बलिंग वॉल्स, अतीत पुराने मकान जिनके रिमेन ऑल विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जर्जर दीवारों में, क्रम्बलिंग में जर्जर टूटी फूटी, बबली डोर्स टूटे फूटे दरवाजे, बबली, जर्जर टूटे फूटे, नो विंडोज बना खिड़कियों के, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, क्राउडेड भीड़ से भरे हुए, विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस मानवों के परिवार से, एंड एनिमल्स पोसेडिंग इन ए प्रिमिटिव स्टेट, और जानवरों से एकदम गोटू, प्रीमेबल स्टेट आदि काल की स्थिति में, हालात में, जैसे आदि काल के मानव और जानवर रहते उस प्रकार से वो मकान भीड़ से भरे हुए थे, जिनकी दीवारें, जिनके दरवाजे जर्जर अवस्था में टूटे फूटे हुए थे, जिनमें कोई खिड़की नहीं थी। He stopped at the door of one such house. He stops, वह रुकता है, at the door of one such house, ऐसे ही घर के एक दरवाजे पर, तो वह ऐसे ही मकान के दरवाजे पर रुक जाता है। बैंक से बबली आयरन डोर, एक जर्जर लोहे के दरवाजे को पीटता है। बैंक पीटना, बजाना, BANG, बैंक, पीटना, बजाना, जिसको थपथपाना भी कहते हैं, खटखटाना। विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोलने के लिए धक्का लगाता है। पुश मींस धक्का देना। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधे बने हुए झोंपड़े में प्रवेश करते हैं। शेक मींस झोंपड़ी, झोंपड़ा, SHACK, शेक, झोंपड़ी। तो हम आधे निर्मित झोंपड़ी में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, इसके एक भाग में, थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखे घास से ढके हुए। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर, एक लकड़ी का चूल्हा है। ओवर विच सिट्स ए लार्ज व्हीसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीव्स, जिसके ऊपर एक बड़ा विशाल बर्तन है। ऑफ सिजलिंग स्पिनिश लीव्स, पालक की पत्तियों को सीजने का। सिजलिंग में सीजना, पालक की पत्तियों के सीजते हुए एक विशाल बर्तन इस पर रखा है। वीजल, बर्तन, बर्तन, वीजल मतलब बर्तन। स्पिनच, पालक। सिजलिंग, सीजते हुए, SIZZLING, सीजलिंग, सीजते हुए। तो सीजती हुई पालक की कई विशाल बर्तनों से स्टोव पर रखा है, चूल्हे पर रखा है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटों में, आर मोर कॉप्ड वेजिटेबल्स, बहुत सी कटी हुई सब्जी है। कॉप्ड, कटी हुई, CHOPPED, कॉप्ड, कटी हुई। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Frail, एक कमजोर, frail का मतलब कमजोर, फिजिकली वीकनेस, frail, कमजोर। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर, उसको फ्रेल बोलते हैं। तो एक कमजोर महिला, स्त्री, एक कमजोर
युवा महिला इस कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन पका रही है फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। एक कमजोर युवा महिला पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक्स शी स्माइल्स, थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक्स, धुएं से उसकी पूरी तरह आंखें भरी हुई वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर ईयर्स, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। नॉट मच ओल्डर ईयर्स करता उसकी आयु ज्यादा नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसने बहू का सम्मान करना शुरू कर दिया। द डॉटर ऑफ द हाउस, घर की पुत्र वधू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, पहले से ही 3 व्यक्तियों पर विशेष अधिकार में, उसके पति मुकेश और उसके पिता। When the older man enters, जब बुजुर्ग आदमी प्रवेश करता है, she gently withdraws behind the broken wall, वह सहजता से, नम्रता से टूटी दीवार के पीछे खिसक जाती है, हट जाती है। withdraw मतलब दूर हट जाना, broken मीन्स टूटी हुई। and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे के नजदीक अपना घूंघट ले आती है, खींच लेती है। VEIL, वील घूंघट, वील मीन्स है घूंघट, और घूंघट को अपने चेहरे पर डाल लेती है, ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसी रिवाज है, जैसी परंपरा है, daughters-in-law must veil their faces, पुत्र वधू को अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों के सामने, बिफोर माने सामने, मेल मीन्स होता पुरुष, एल्डर्स बड़े, तो बड़े जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके सामने एक स्त्री को, एक पुत्र वधू को घूंघट ढक लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। कस्टम परंपरा, रिवाज। परंपरा, रिवाज। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, इस प्रकार से द एल्डर इज, वह बुजुर्ग है, एन इम्प्रोविज्ड दक्ष कुशल चूड़ी बनाने वाला, एम्पोरिस्ड, कुशल पेशेवर, दक्ष प्रवीण होशियार, एम्पोरिस्ड। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे समय के परिश्रम, कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, एक चूड़ी बनाने के रूप में, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह एक नया घर बनाने में असफल हो चुका है। रिनोवेट, RENOVAT, रिनोवेट नया बनाना। सेंड हिज 2 sons, अपने 2 बेटों को भेजने में असफल, स्कूल विद्यालय, और अपने 2 बेटे को स्कूल भेजने में विफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, ऑल ही हैज मैनेज्ड, कुल मिलाकर उसने प्रबंध किया है, व्यवस्था की है, टू डू करने की, इज टू टीच देम, उनको सिखाया है, व्हाट ही नोज, जो वह जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज कर्म इज डेस्टिनी, ये उसका भाग्य है, उसका कर्म है। इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है। इज डेस्टिनी, उसका भाग्य, डेस्टिनी, डेस्टिनी भाग्य। विद्यार्थियों, कर्म और भाग्य की जो बात यहाँ पर लेखक अनीश जंग ने की है, इसके बारे में एक सेकंड यदि आप थोड़ा समझें तो हम अधिकांशतः ऐसा विचार करते हैं कि मनुष्य के
भाग्य में जो होता है, जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्म। हम हमारे भाग्य को कर्म से बदल सकते हैं और कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य के भरोसे मात्र केवल कायर और आलसी लोग ही रहते हैं कि भाग्य में ये लिखा है, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं, कर्म को प्रधानता देते हैं, वो कभी भाग्य के भरोसे नहीं होते हैं। क्योंकि परिश्रम करने वाले व्यक्ति, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, जो कर्म को प्रधानता देते हैं, वो कभी जीवन में असफल नहीं होते हैं। और यदि असफल हो भी जाते हैं, क्योंकि असफलता की कोई गारंटी नहीं होती है, कहीं ना कहीं कर्म में चूक होती है, तो अगर असफल हो भी जाते हैं तो उनकी वो असफलता शर्मनाक नहीं होती है, काबिल तारीफ होती है और प्रशंसा के योग्य होती है। इसलिए इट इज कर्म, ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश है ग्रामदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने हैज वॉच्ड देखा है अपने स्वयं के पति को, गो ब्लाइंड अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम क्रॉसिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों की पॉलिशों की गर्द से। डस्ट मीन्स बेटा गर्द, डस्ट मीन्स होता है गर्द, वैसे इसका अर्थ होता है धूल। डस्ट मीन्स धूल, रेत, मिट्टी, लेकिन गर्द भी ऐसी एक ऐसा शब्द है, उसका पर्यायवाची है। जिसने कांच की चूड़ियों की रंग से, पॉलिश के गर्द से अपने स्वयं को, पति को अंधे होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, शी इंप्लाइज, वह पूछती है कि कैन ए गॉड गिवन, क्या एक ईश्वर द्वारा प्रदत्त, गॉड गिवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दी हुई लीनेज परंपरा को, लीनेज LINAGE, लीनेज परंपरा, क्या ईश्वर द्वारा बनाई गई इस परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? शी इंप्लाइज, वह जोर देकर पूछती है, कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेना, दे हैव बीन नथिंग बट बेंगल्स, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेने वालों ने, दे हैव सीन, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, बट बेंगल, सिवाय चूड़ियों के, बट सिवाय, अतिरिक्त उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और हर दूसरे घर में, एवरी अदर, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में। स्पाइल्स ऑफ बेंगल्स, बलायाकार चूड़ियां, सनी गोल्ड, सूर्य की धूप के समान सुनहरी, पैडी ग्रीन, धान जैसी हरी, रॉयल ब्लैक शाही नीली, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के 7 रंगों की प्रत्येक रंग की चूड़ियां हैं। लायन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, लायन माउंट्स ढेरों में पड़ी रहती हैं, माउंट्स भी ढेर, माउंट्स ढेर, माउंट्स ढेरों में पड़ी होती हैं। इन अनकैम्प्ड यार्ड, अनकैम्प्ड यार्ड असुरक्षित गंदे आंगनों में, आर पार्ट ऑन अवर 4 व्हील हैंडकार्ट, और हाथ से चलाई हुई 4 पहिए की गाड़ी में उनको ढोया जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शांति ट्री टाउन, और गंदी शहर की सकरी गलियों में, तंग गलियों में युवाओं के द्वारा उसको खींचा जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोंपड़ियों में, हटमेंट झोंपड़ी, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑन लैंप्स, तेल के दीपकों की टिमटिमाते हुए ज्वालाओं की पंक्तियों में, सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठ जाती हैं। बेल्टिंग ग्लास है पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, गोलाकार चूड़ियों के रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए, बेल्टिंग जोड़ते हुए, पीस पीस टुकड़े, कलर्ड मींस रंगीन। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क,
उनकी आंखें अंधेरे से अधिक समायोजित हो जाती हैं। एडजस्टेड, समायोजित होना, एडजस्टेड, समायोजित होना, उनकी आंखें अंधेरे ज्यादा समायोजित हो जाती है। देन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय बाहरी प्रकाश की। दिस इज वाई, इसलिए दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, इसलिए वो अपनी नेत्र ज्योति को अक्सर खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वयस्क होने से पहले। एडल्ट्स, प्रौढ़, वयस्क। सविता ए यंगर इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, एक युवा लड़की गुलाबी पोशाक पहने हुए सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, एक बुजुर्ग महिला के पास बैठती है। शोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ते हुए। शोल्डर में जोड़ना होता है, शोल्डरिंग जोड़ते हुए। एज हर हस्बैंड सॉरी एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि उसके हाथ यंत्रवत मशीन के चिमटे की तरह चलते हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूं, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, यदि उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता होता। सैंक्टिटी, पवित्रता, SAN, सैंक्टिटी, पवित्रता। यदि उसे चूड़ियों की पवित्रता के बारे में ज्ञान होता, मालूम होता। शी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में मदद करती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये भारतीय महिला के सुहाग की प्रतीक हैं, भारतीय स्त्री के सुहाग की प्रतीक हैं। जो चूड़ियां हैं ये भारत में जो स्त्रियां होती हैं उनके सुहाग की प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसी परंपरा प्रारंभ से रही है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विवाह में शुभ। ऑस्पिशियसनेस, शुभ। इट विल ड्राउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल। इट विल डाउन ऑन हर, ये उसे पहना दी जाएंगी अचानक ही एक दिन। व्हेन, जब, हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सिर पर एक लाल घूंघट को ढका जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों पर लाल मेहंदी लगाई जाएगी। HENNA, हिना मीन्स मेहंदी, डाइड मीन्स लगाई जाना, रंगना। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन हो जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड मीन्स दुल्हन, वधू। BRIDE, ब्राइड, दुल्हन, जिसको वधू भी कहते हैं, वधू, वे वधू बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, उस महिला जिसके बगल में वो बिकम एन मैनी ईयर्स एगो, वो बिकेम मैनी ईयर्स, कई वर्ष पहले बन गई। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाइयों में, उसकी कलाई में चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, कोई उजाला नहीं है। लाइट मीन्स प्रकाश है, चमक है, उजाला है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वह कहती है एक वक्त में शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन ए बॉयज ड्रेन ऑफ जॉय, इन ए बॉयज ड्रेन ऑफ जॉय, खुशी की, प्रसन्नता की आवाज के बिना। ड्रेन बिना रहित, DRAINED, ड्रेन मीन्स रहित, बिना, खुशी की आवाज के बिना। वह कहती है कि एक वक्त में शेर भर खाना भी नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, उसने अपने पूरे जीवन में, entire मान संपूर्ण, lifetime मान जीवन, उसने अपने पूरे जीवन काल में एक समय का पूरा भोजन भी खाने का आनंद नहीं लिया है। That is what she has reaped, इसलिए जो उसने दोहराया है।
ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति एक वृद्ध आदमी लहराती दाढ़ी से वाला कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता है, या मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता हूं। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, ऑल आई हैव डन, और जो मैंने किया है, इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मेरे पास एक घर है जो मैंने पूरे परिवार को रहने के लिए बनाया है। हियरिंग हिम, उसकी सुनते ही, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। वन वंडर्स, एक व्यक्ति विचार करता है, इफ ही हैज अचीव्ड, यदि उसने प्राप्त किया होता, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जो कई बार अपने उनके जीवन में असफल हुए हैं। He has a roof over his head, उसके पास ए रूफ ओवर, उसके छत, सर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा नहीं होने की चीख, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने के धंधे को जारी रखने के लिए। कैरी ऑन होता है जारी रखना। नॉट इवन इनफ टू ईट, और ना ही खाने के लिए पर्याप्त होना। रिंग्स इन एवरी होम, ये प्रत्येक घर में घंटी बजती है। द यंग मैन इको द लेमनेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा व्यक्तियों की गूंजती है, इको मन गूंजना, ECHO, इको मन गूंजना, युवा व्यक्तियों की गूंजती है। द लेमनेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अपने पूर्वजों का विलाप, लेमनेंट विलाप, दुख, पीड़ा। तो युवा व्यक्तियों के, उनके अपने पूर्वजों के विलाप, दुख या पीड़ा की गूंजती है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ बदल गया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ बदल गया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्षों के सुन्न कर देने वाले परिश्रम में, माइंड नंबिंग, सुन्न कर देने वाला, टॉयल मींस परिश्रम, तो वर्षों के सुन्न कर देने वाले परिश्रम ने, कठिन परिश्रम ने, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, पूरे इस पहल को खत्म कर दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की क्षमता को, योग्यता को समाप्त कर दिया है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कॉर्पोरेट, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, तुम अपने आप संगठित क्यों नहीं कर लेते हो, संगठन क्यों नहीं बना लेते हो। इनटू ए कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक रवैया, सहयोग करने को। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक युवा आदमियों के समूह से पूछती हूँ, हु हैव फॉलन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, जो बिचौलियों के, मिडिलमैन बिचौलिया, बिचौलियों के बुरे चक्र में फंस गए हैं। विशियस सर्कल, दुष्चक्र, विशियस मीन्स बुरा, दुष्चक्र। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, मैं युवाओं के एक समूह से पूछती हूं जो फैलन टू फंस चुका है, द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन, बिचौलियों के दुष्चक्र में। विशियस, विशियस बुरा, सर्कल मींस चक्र, मिडिलमैन बिचौलिए। मिडिलमैन बिचौलिए। Who trapped their fathers and forefathers, जिन्होंने उनके पूर्वजों और पिताओं के पिताओं को, परदादाओं को भी फंसा लिया था। ट्रैप मींस फंसाना। फोर फादर्स, पूर्वज, फादर्स पिता, पिताओं और पूर्वजों को
पिताओं के पिताओं को फंसा लिया था। इवन इफ वी गेट, और यदि हम संदिग्ध हो जाएं, तो वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। वी आर द वन, तो हम केवल एकमात्र हैं जिनको विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा फंसा लिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, ड्रैग टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत करने के कारण, गैर कानूनी काम करने के लिए हमें जेल में डाल दिया जाएगा, पीटा जाएगा, पुलिस द्वारा घसीटा जाएगा। दे से वे कहते हैं देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई नेता नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, कोई नायक नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई व्यक्ति जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजें अलग दिखाई देती हैं, अलग लगती हैं। Their fathers are as tired as they are, उनके पिता इतने थके हुए जितने की वे हैं। They talk endlessly in a spiral, वे अनंत, endlessly अनंत, in a spiral, घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर बातें करते हैं। That moves from poverty to apathy to greed and to injustice, that जो moves ले जाती है from poverty, गरीबी से, to apathy, लालच की ओर, to greed and to injustice, घृणा और अन्याय के लिए। apathy मीन्स घृणा, greed मीन्स लालच, injustice अन्याय। listening to them, उनकी सुनकर, I see two distinct worlds, मैं दो दूरस्थ संसारों को देखती हूँ। one of the family caught in a wave of poverty, one of the family, एक परिवार caught in a wave of poverty, गरीबी के जाल में फंसा हुआ। wave, जाल, wave means जाल, poverty means गरीबी। एक परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, burdened by the stigma of caste, जाति के कलंक से दबा हुआ है। स्टिग्मा, कलंक, दाग, स्टिग्मा कलंक है, दूसरा दाग है, धब्बा। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। दादर ए विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, दूसरे साहूकार दुष्चक्र, मिडिलमैन बिचौलियों का, पुलिसमैन सिपाहियों का, द कीपर ऑफ लॉ, कानून रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों का, एंड द पॉलिटिशियन राजनेताओं का। और दूसरा दुष्चक्र है साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून के रखवालों का, ब्यूरोक्रेट्स अफसर शाही का, एंड द पॉलिटिशियन और राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, कुल मिलाकर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे पर